जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कली हनुमानी के 11वें अध्याय जागृति विन्यास के भाग 5 में। इससे पहले के भाग आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। तो शुरू करती हूँ आज का भाग। हनुमान जी ने कहा, जिस महिला को आप देख रहे हैं वह अनीता 849 है, अनीता 728 नहीं। वह घर से नंगे पांव आई थी क्योंकि वह विक्रय केंद्र में जाने से पहले एक मंदिर में जाना चाहती थी। हनुमान जी ने कहा, जिस महिला को आप देख रहे हैं उसके माथे पर लाल तिलक उस मंदिर के पुजारी ने लगाया है। विक्रय केंद्र के भीतर गिर पड़ने की दुर्घटना उसके साथ घटित नहीं हुई है, वह अनीता 728 के साथ घटित हुई थी। उसकी अनीता 728 से भिन्न स्मृतियां हैं, भिन्न जीवन है, भिन्न अतीत है। ये दो किरदार अनीता 728 और अनीता 849 दो समानांतर मार्गों की तरह हैं। इन किरदारों के मध्य स्मृति आदि का कोई अदला बदली नहीं हुई है। ये दोनों किरदार एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। केवल अनीता की आत्मा ने एक किरदार से दूसरे किरदार में प्रवेश किया है। दोनों किरदार दरिद्रता से जूझ रहे थे, दोनों दुख के मारे थे। जिस किरदार को आप देख रहे हैं अनीता 849, उसको एक सुसमाचार मिलने वाला है। उसका जीवन दरिद्रता से बाहर निकलने वाला है। मातंगों ने अनुमान लगाया कि अनीता को वह शुभ समाचार उसी पिंगल यंत्र के द्वारा मिलने वाला था जो उसने अपने झोले में से निकालकर अपने कान में लगाया था। उनका अनुमान सही था। वह पिंगल यंत्र के द्वारा अपने आनंदित पति से बातें कर रही थी। नहीं, समाचार यह नहीं था कि उसके घर में गुप्त स्वर्ण मिला था। समाचार इससे भी अच्छा था। उसके पति का एक पैतृक भूमि पर अधिकार था जिससे वह अभी तक अनजान था। उसके चाचा का परिवार लंबे समय से उस भुला दी गई पैतृक संपत्ति पर अधिकार पाने के लिए न्यायिक लड़ाई लड़ रहा था। उसी भूमि का एक भाग अनीता के पति के नाम आ गया था। उस भाग का मूल्य उसके पूरे ऋण से कहीं अधिक था। एक पल के लिए तो विश्वास ही नहीं हुआ। दुख भरे लंबे वर्षों के पश्चात इस तरह का शुभ समाचार असत्य जान पड़ा। समाचार सुनते ही पहले उसके मुख से कुछ अस्पष्ट बोल निकले और तत्पश्चात आनंद की एक चीख और तत्पश्चात निकले उसकी आंखों से अश्रु। वह तुरंत घूमी और वापस मंदिर की ओर चल पड़ी। उसे अपने देवता का आभार जो व्यक्त करना था। उसे कहाँ पता था कि उसके देवता हनुमान जी वहीं पर उपस्थित थे जहाँ वह थी। वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि हनुमान जी और उनके शिष्य इस दृश्य को देख रहे थे। दृश्य समाप्त हो गया। मातंगों ने अपनी आंखें खोल ली। उर्मी ने पूछा, किंतु देव, पहले वाले किरदार का क्या हुआ? मेरा अर्थ अनीता 728 से है, जिसको अनीता की आत्मा ने त्यागा है। वह किरदार अभी भी विक्रय केंद्र में चप्पल हाथ में लिए रो रही है। क्या आप उसे देखना चाहोगे? हनुमान जी ने बोला। परंतु अब उस किरदार में आत्मा नहीं है। देव, अनीता की आत्मा तो अब अनीता 849 में है। उर्मी ने भ्रमित स्वर में कहा, आत्माओं की कमी नहीं है। अभिशप्त आत्माओं के झुंड खाली देहों में प्रवेश करने की बाट जोहते रहते हैं। हनुमान जी ने कहा। उर्मी धक से रह गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके मन में भयानक विचार आया। असुर? क्या अनीता 728 के किरदार में असुर प्रवेश कर गए हैं? हे भगवान, उसका क्या होगा? हनुमान जी ने शांत स्वर में उर्मी के मन से उठे प्रश्न का उत्तर दिया। वह किरदार अपनी पटकथा के अनुसार जीवन जीता रहेगा और वह पटकथा उसे कहाँ ले जाएगी देव? उस किरदार का हाल क्या होगा? मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ देव, उर्मी ने पूछा। यद्यपि उत्तर कहीं न कहीं उसके मस्तिष्क में तैर रहा था। उत्तर इतना भयानक था कि वह उसे मानना नहीं चाहती थी। मैं आपको भविष्य में ले जाकर अनीता 728 किरदार के अंतिम जीवन का दृश्य भी दिखा सकता हूँ, किंतु आप यह सुखद दृश्य देखने के पश्चात उस दुखद दृश्य को देखकर अपना मन दुखी क्यों करना चाहते हैं? नहीं देव, मुझे नहीं देखना वह दृश्य। मैं अपने संदेहों की पुष्टि नहीं करना चाहती। काल आकाश के इस रंगमंच पर पता नहीं क्या क्या घटित हो रहा है। उर्मी बोली, पीड़ाजनक दृश्य एक साधारण आत्मा के लिए पीड़ाजनक है। असुर तो पीड़ा में आनंद प्राप्त करते हैं। अनीता की आत्मा ने सफलतापूर्वक एक बेहतर जीवन में प्रवेश कर लिया है। हनुमान जी ने संतोषपूर्ण स्वर में कहा, देव, अनीता की आत्मा को तो आपने दुख से निकाल दिया। अन्य आत्माओं का क्या, जो पीड़ा के गहरे कीचड़ में फंसती चली जा रही हैं? मन के कारागार से बाहर निकलना हर किसी के लिए संभव नहीं है। उर्मी ने करुणा भरे शब्द कहे।
हनुमान जी ने कहा, स्थिति इतनी भी निराशाजनक नहीं है उर्मी। आत्माएं देवताओं की सहायता अथवा बिना सहायता के प्रायः किरदार बदलती हैं। हाँ, किरदार बदलने की घटना का स्मृति में बद्ध होना दुर्लभ है। अनीता का ही उदाहरण ले लीजिए। उसे पता ही नहीं कि उसकी आत्मा ने अभी अभी किरदार बदला है, परंतु जागृति के बिना एक आत्मा किरदार कैसे बदल सकती है देव? उर्वा ने जिज्ञासा प्रकट की। किरदार बदलने के लिए किसी आत्मा को अपने पूरे जागृति विन्यास पर महारत प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। थोड़ी बहुत और कभी कभी होने वाली आत्मा की जागृति में भी देवता आपको एक बेहतर किरदार और एक बेहतर जीवन में प्रवेश करने में सहायता कर सकते हैं। हनुमान जी ने कहा, परंतु उस थोड़ी सी जागृति को प्राप्त करना सरल नहीं है देव। उसके लिए बड़े पैमाने पर प्रयास करने पड़ते हैं। हनुमान जी ने कहा, यदि भक्तों को थोड़ी बहुत और कभी कभी होने वाली जागृति ना होती तो देवताओं के लिए इस संसार में काम करना और भक्तों की सहायता करना असंभव हो जाता। कभी कभी होने वाली जागृति प्राप्त करना कठिन नहीं है। जागृति प्राप्त करने के लिए जागृति का अध्ययन आवश्यक नहीं है। जिन जनों ने अपने जीवन काल में एक पुस्तक भी नहीं पढ़ी, उनकी आत्मा भी जागृत हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा, भक्ति का मार्ग कोई अनजाने में भी चल सकता है। यहाँ तक कि बुरे जन भी जागृत हो सकते हैं यदि उनके जीवन में किसी न किसी रूप से समर्पण का भाव हो। उनकी आत्मा भी कभी कभी होने वाली जागृति के कारण बेहतर जीवन में स्थानांतरण हो सकती है। देव, हमारा लक्ष्य ईश्वरीय सहायता के बिना विभिन्न किरदारों में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त करना है। तो भी मुझे कभी कभी होने वाली जागृति के बारे में जानने की जिज्ञासा है। कृपया इसके बारे में विस्तार से बताएं। उर्वा बोला। हनुमान जी ने कहा, इसको समझने के लिए परीक्षा दे रहे छात्र का सादृश्य उत्तम है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे विषय की परीक्षा दे रहे हैं जिसमें आप क्षीण हैं। आप अपने से पहले छात्र की अनुकृति कर रहे हैं। वह छात्र अपने आसपास बैठे छात्रों की अनुकृति कर रहा है। इस सादृश्य में आप आत्मा हैं। जिस छात्र से आप अनुकृति कर रहे हैं वह आपका किरदार है। अन्य छात्र अन्य आत्माएं हैं जो उसी दृश्य में उपस्थित है। और अनुकृति किस चीज की हो रही है? कर्म और इच्छा की। एक परीक्षा में उत्तरों की अनुकृति करना उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण होने से जुड़ा है, परंतु कर्म और इच्छा की अनुकृति करना जीवन के सुख दुख से जुड़ा है। यदि आपकी आत्मा थोड़ी बहुत भी जागृत है तो आप कर्म इच्छा की स्वीकृति से सुचिता से करते हैं। आप केवल उसी कर्म और इच्छा की अनुकृति करते हैं जिसकी आपको बेहतर दृश्यों में प्रवेश करने के लिए आवश्यकता है। दूसरी ओर सुप्त आत्मा आंख बंद करके अनुकृति करती है। इसी कारण सुप्त आत्मा उन्हीं दृश्यों में प्रवेश करती चली जाती है जिन दृश्यों में वह किरदार प्रवेश करता है जिसकी अनुकृति हो रही है। इस स्थिति पर विचार करें। आप एक आत्मा हैं। आपका किरदार एक राजा के महल में कर्मचारी है। एक अधिकारी आप पर चिल्ला रहा है। आपका किरदार क्रोधित, अपमानित और विद्रोही भाव अनुभव करता है। आपकी आत्मा भी वही अनुभव करती है जो किरदार अनुभव करता है। अर्थात आपकी आत्मा किरदार के कर्म और इच्छाओं की अनुकृति करती है। वह अधिकारी आपके किरदार को क्रोधित करता है। वह क्रोध आपके किरदार में विद्रोह करने की इच्छा को जन्म देता है। आपकी आत्मा उस इच्छा की अनुकृति करती है। इसका अर्थ है कि अधिकारी के पास आपकी आत्मा पर एक इच्छा थोपने की शक्ति है। आपकी आत्मा इस शक्ति को कैसे निष्प्रभावी कर सकती है? आपकी आत्मा अधिकारी के प्रभाव से कैसे मुक्त हो सकती है? यह सरल है। आपकी आत्मा को किरदार से अलग हो जाना चाहिए। यदि आपका किरदार उस अधिकारी पर चिल्लाना चाहता है तो चिल्लाने दें। आप एक आत्मा हो। आप केवल साक्षी हो। आप केवल देखते रहते हो कि आपके किरदार के साथ क्या हो रहा है। उस अधिकारी द्वारा आपके किरदार पर चिल्लाना और तत्पश्चात आपके किरदार का वापस उस अधिकारी पर चिल्लाना किरदार की पटकथा का भाग है। आपकी आत्मा के ऊपर उस पटकथा के अनुसार यात्रा करने का प्रतिबंध नहीं है। यदि आपकी आत्मा अर्थात आप इस दृश्य में अपने किरदार के साथ जुड़े रहेंगे तो अधिकारी की आत्मा आपको संक्रमित कर देगी। किसी रोग का संक्रमण नहीं, अपितु उससे भी बुरा संक्रमण, बुरे कर्मों का संक्रमण। तो दोस्तों, यह भाग यहीं तक। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में अगले भाग के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।